नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस असेंडेंट्स के लिए जुलाई 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 16 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। इस समय में आप अगर कोई मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, आपका ऑनलाइन कोई कार्य है, तो उन कार्यों के अंदर आपको थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा, परंतु रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, सरकारी विभाग से कोई कार्य कराना चाहते हैं, या आपका कोई कार्य पेंडिंग है, उनके लिए इस समय में आपको प्रयास करने से लाभ प्राप्त होगा। कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो इस समय में सरकार के द्वारा मिली हुई यात्राओं को करने से आपको लाभ होगा। इसके बाद 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक सूर्य ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, सूर्य जैसे ही 4th हाउस में आएंगे तो इस समय पर आपका, अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके व्हीकल से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई लोन इत्यादि लिया है, तो उसे इस समय में आप पे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर में थोड़ा सा इगोइस्टिक का माहौल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लोग अभिमानी रहेंगे घर परिवार के सदस्य, तो इस समय में आपको थोड़ा शांति बना करके रखने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 1 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, और मंगल ग्रह आपके 1st हाउस के और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय जो रहेगा, ये समय आपको, अगर आप किससे प्यार करते हैं तो उससे जोड़ने का प्रयास करेगा। लव इत्यादि की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, नए रिलेशन इत्यादि बना पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत सुनते हुए देख पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस समय में अगर अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो उन्हें अच्छी एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त होती देखी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 24 जून से 7 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि, अपनी स्वयं राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे। और जब बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे, और बुध ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो ये जो समय रहेगा, ये समय मार्केटिंग वाले व्यक्तियों को या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करने वाले व्यक्तियों को काफ़ी नेम फेम सफलता दिलाने वाला रहेगा। कोई मेल इत्यादि लिखते हैं तो बहुत अच्छी मेल इस समय में लिख पाएंगे। कोई राइटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, उससे लाभ होगा। सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे। इस समय में सिबलिंग्स से भी कोई लाभ प्राप्त हो, पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, तो चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक बुध ग्रह आपके कर्क राशि में आ जाएंगे 4th हाउस में। देखिए, बुध का यहाँ पर आना, अगर आपका कोई गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट के साथ कोई कार्य पेंडिंग है, अगर गवर्नमेंट के साथ कोई कार्य पेंडिंग है, लोन इत्यादि आपको लेना है या लिया है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य पेंडिंग है, अगर मान लीजिए आपका कोई घर परचेज़ किया है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह करानी है, उसके लिए कोई व्हीकल लिया है, उसका एनओसी, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, उसके लिए, उन सब कार्यों के लिए आपको ये समय भरपूर लाभदायी रहेगा। इन सब कार्यों को आप आसानी से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बुध ग्रह आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, सिंह राशि में। जैसे ही बुध ग्रह यहाँ आएंगे, तो ये समय आपको एजुकेशन के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। आपकी एजुकेशन इस समय में अच्छी चल पाएगी, और जिन जातकों के संतान हैं, वे देखेंगे संतान इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर कोई कार्य है, तो उसके अंदर भी इस समय में आपको सफलता मिलना देखा जा सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर 1st हाउस में आए हैं, और ये राहु के साथ यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी है, परंतु यहाँ पर शनि रेट्रोगेट हो चुके हैं। शनि के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बना है, ये आपके कार्यों के अंदर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, परंतु हर विचार के अंदर कहीं ना कहीं एक परेशानी आपको दिखाई देगी, एक ऑब्स्टेकल आपको दिखाई देगा। उस ऑब्स्टेकल को जब अगर आप कर पाए, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो समय रहेगा, ये समय गुरु महाराज की कृपा से आप इस समय में, अगर स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप एब्रोड जाना चाहते हैं,
आपका कुछ भी कार्य व्यवसाय है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो घूमने जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये आपको प्रदान करेंगे। परंतु फिर वही बात मैं कहूँगा कि जो गुरु चांडाल योग बना है, ये गुरु चांडाल योग कुछ ना कुछ परेशानी विघ्न खड़ी करेगा जरूर। इससे बचने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था गुरु राहु का गुरु चांडाल योग, उसका उपाय भी बताया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन उपायों को करके आप गुरु चांडाल योग से मिलने वाली निगेटिविटी से बच पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह है 7 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में रहेंगे, और ये जब तक यहाँ पर, और ये आपके सेकंड और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में आए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर 7 जुलाई से 22 जुलाई तक तो डायरेक्ट चलेंगे, और 23 जुलाई से 3 सितंबर 2023 तक ये रेट्रो हो जाएंगे, वक्री चलेंगे, और इनका जो वक्री काल होगा ये अप्रोक्सीमेट 43 डेज़ का होगा। तो देखिए जब यहाँ पर, जब तक ये 22 जुलाई तक तो आपके मन मस्तिष्क के अंदर प्यार का, मधुरता का संगीत बहुत अच्छा चलता रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से आप उन सब रिलेशन को, लव रिलेशन को बना पाएंगे। परंतु जैसे ही ये यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे, रेट्रो होने के साथ ही आपको इन सब चीज़ों में, लव रिलेशन इत्यादि में, क्रिएशन से जुड़े कार्यों के अंदर पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपके साथ कुछ छल होना, आपके साथ कुछ धोखा हो जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे, और ये यहाँ पर 17 जून से रेट्रोगेट हो चुके हैं 3 नवंबर 2023 तक। अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए ये रेट्रो रहेंगे। अब जब आप देखें कि जब शनि ग्रह रेट्रो हो जाएंगे तो ये जो समय रहेगा, इनकी एस्पेक्ट रहेगी अपने पीछे वाले हाउस पर, वहाँ पर भी इन्हीं की राशि मकर राशि है। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर अधिक हार्डवर्क करना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय के अंदर अगर आपके कुछ कार्य पिछले समय में पेंडिंग रह गए थे, जो आप कार्य व्यवसाय में करना चाहते थे, हो सकता है कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाह रहे हो, कोई मशीनरी इत्यादि लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए 140 डेज़ का समय शनि ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ग्रेस पीरियड कहते हैं, वो आपको प्रदान कर रहे हैं। इस समय में आप अपने कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे जो पेंडिंग रह गए थे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह है, बिना हार्डवर्क कराए कुछ भी फल प्रदान नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, शनि ग्रह की एक टेंडेंसी और भी है कि शनि ग्रह न्याय के देवता है। आपको सदैव न्याय करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, अगर आप किसी परेशानी में पड़े हुए व्यक्ति की या किसी गरीब व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो आपका कार्य व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो इस समय में आपको करना क्या चाहिए, मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार, जो भी आपको कहीं ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति मिलता है तो किसी परेशानी में है, कम से कम उसके खाने और पीने की व्यवस्था कर दे, खाना खिलवा दे, पानी पिलवा दे। इतना भी अगर आप कर देते हैं तो आपका कार्य व्यवसाय निरंतर तरक्की करेगा। परंतु यहाँ पर हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। शनि ग्रह आएंगे तो ये आलस्य आपको प्रदान करेंगे। शनि ग्रह जैसी रेट्रो है तो ये आपको आलस्य दिखाएंगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। तो वो नीति आपको छोड़नी है। कल का काम आज ही और आज का काम अभी समाप्त करने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ से रेट्रो होंगे तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति और आपका लगन वो शनि की निगेटिव एस्पेक्ट से, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये जो दृष्टियाँ हैं ये क्रूर दृष्टियाँ मानी गई हैं। तो क्रूर दृष्टि से तो आपका लगन बचेगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों के अंदर फोकस कर पाएंगे। अब तक फोकस नहीं हो पा रहा था क्योंकि राहु भी वहाँ पर बैठा है, वो भी एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो जातक संतान कंसीव कराना चाह रहे थे अब तक नहीं हो पा रही थी, तो जैसे ही शनि रेट्रो होंगे 140 डेज़ का समय आपको मिलेगा। लग्नेश भी आपका पावरफुल हुआ है, शुक्र यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे, शुक्र भी आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो इस समय में आप संतान को कंसीव करा पाएंगे, कंसीव कराने के लिए समय उत्तम रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह गुरु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। ये यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनाते हैं, इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूँ।
तो राहु का काम क्या है कि किसी भी कार्य को कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो उसके अंदर एक भ्रम उत्पन्न कर देना, और भ्रम जब हो जाता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आगे कार्य का रिजल्ट क्या होगा, या कार्य किया जाए या ना किया जाए, वो हताश होकर के कार्य को छोड़ देता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही रहता है कि जब आपने कभी सर्दी के समय फॉग में अगर गाड़ी चलाई हो, जब कोहरा होता है, धुंध जिसे बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा दूरी का दिखाई नहीं देता। ये फॉग क्या होता है, या धुआं धुआं सा हो जाता है रोड पर कभी, तो हमें धुएं के अगली साइड का नहीं दिखाई देता कि आगे क्या है। उस स्थिति में कुछ व्यक्ति तो कार साइड करके खड़े हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो यही नीति आपको अपना करके रखनी है जब तक राहु ग्रह यहाँ पर है। राहु ग्रह 30 अक्टूबर के बाद यहाँ से पीछे जाएंगे, क्योंकि राहु केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जो एवरी टाइम रेट्रो चलते हैं, तो ये आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। जैसे ही जाएंगे वहाँ से आपके जीवन में लगातार खुशियों का आना कंटिन्यू बना रहेगा। अभी थोड़ा सा ये आपके आगे भ्रम उत्पन्न करेगा, धुआं धुआं सा करेगा, जिसकी वजह से आपको आपका कार्य व्यवसाय, आपका घर परिवार, आपकी जॉब, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडी, आपके एनिमीज़, आपके सिबलिंग्स, ये सभी चीज़ें, जीवन की सभी चीज़ें में क्लियरिटी नहीं होगी। तो क्लियरिटी से बचने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष आप देख सकते हैं, उसके उपाय को आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पर गुरु ग्रह की एक बात रह गई। गुरु ग्रह की एक बात और मैं बताता हूँ। देखिए, गुरु ग्रह की 7वीं एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर है, 5वीं संतान पर है। तो संतान के लिए तो मैं बता चुका हूँ, संतान कंसीव कराने के लिए समय उत्तम रहेगा। जो गुरु ग्रह की 7वीं एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर है, ये जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, उन्हें इस समय में उनके जीवन साथी की तलाश पूरी होती दिखाई देगी। कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, परंतु यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक विवाह के लिए रुकने के लिए बोलूँगा। रिश्ता आए उसे अच्छी तरह से आप चेक करके, घर परिवार देख करके आप उसे रोका कर सकते हैं, एंगेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, परंतु विवाह करने के लिए जो समय निकलेगा वो निकलेगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद। उसके बाद आप विवाह करके वैवाहिक जीवन में परिणित हो सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अच्छी खबर देते हैं कि उन्हें उनके स्पाउस का भरपूर लाभ प्रदान होगा। परंतु अब एक चीज़ और बताते हैं सॉरी, अब केतु ग्रह क्या बताते हैं। केतु ग्रह की सुनिए। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति और राहु की भी एस्पेक्ट है, और ये जो रहेंगे यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रहेगा 30 अक्टूबर तक। वो थोड़ा धार्मिक तो होगा, धर्म कर्म के कार्यों को करेगा, परंतु एक निर्णय ना लेने वाली स्टेज में आकर के वो रुक जाएगा। हो सकता है पूरे काम को करके लाया और 99% पर आकर रुक गया कि अब काम तो पूरा हो गया, सिग्नेचर किया जाए या ना किया जाए। इस समय में आपको अपने पार्टनर की, आपका स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर की हेल्प करनी है, उसे मार्गदर्शन देना है, तब जा कर के आपको सफलता प्राप्त होगी। वो सफल होगा तो आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। अब आगे मैं डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ, उससे देखते हैं। 1 जुलाई का समय, 1 जुलाई का जो समय रहने वाला है, ये समय थोड़ा सा आपको टेंशन देने वाला रहेगा। थोड़ा सा टेंशन क्या माहौल रहेगा, परेशानी वाला समय रहेगा, उससे आप बच कर रहें, सोच विचार कर कार्य किया जाए। इसके बाद 2-3 जुलाई का समय, ये समय जो रहेगा, ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, उनसे कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एडवाइस ही प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ ये समय आपको धार्मिक कार्यों से जोड़ेगा। आप रिलीजियस रहेंगे, रिलीजियस ट्रैवल भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 4-5 जुलाई का समय, 4-5 जुलाई का समय, ये जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी इस समय में प्राप्त होगी। और अगर इस समय में वे कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब की ज्वाइनिंग अगर कर लेते हैं, तो इस समय में ज्वाइन की हुई जॉब काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। इसके साथ साथ समय समय पर सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने के चांसेस प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के डेट का प्रयोग किया जाए जॉब के लिए। और बिजनेस, जो जहाँ तक बिजनेस करते हैं, उन्हें बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होंगी। परंतु मैं इस समय में कोई नया बिजनेस करने के लिए नहीं बोलूँगा। 30 अक्टूबर 2023 तक नए बिजनेस के लिए रुकना चाहिए। जो भी बिजनेस आप करते हैं, उस बिज़नेस के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं
कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहेगा, इस डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन बिजनेस में आपको लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 6-7 जुलाई का समय, 6-7 जुलाई का जो समय रहेगा, ये समय आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से संचय करने का प्रयास करेंगे, सेविंग करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई स्कीम चेंज करें, RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी कोई आपकी मैच्योर हो रही हो, उसे आप चेंज करें। इसके साथ साथ मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता है। इसके बाद 8-9 जुलाई का समय, देखिए 8-9 जुलाई का समय जो रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका खर्चा होना ही होना है, ये बात आप मान कर चलें। इन डेट्स को आप नोट कर लें, इन डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लें। आप देखेंगे कि इस डेट्स में आपका धन का खर्च बढ़ेगा, आपका कोई मित्र आपसे मांग ले उधारी के तौर पर। इसके साथ साथ आपको इस समय में किसी के लिए मेडिकल मेडिसिन के लिए धन खर्च करना पड़ जाए, अपने स्वयं के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य, रिलेटिव, फ्रेंड, किसी के लिए भी आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन डोनेशन इत्यादि के लिए भी खर्च कर सकते हैं। देखिए डोनेशन पे खर्च करना अच्छा रहेगा, मेडिकल मेडिसिन से अच्छा है कि बीमारी से तो बचे, दान पुण्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के 8 और 9 जुलाई का समय, ये समय आपका धन खर्ची कराने वाला रहेगा, तो एक बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 10, 11, 12 जुलाई का समय, ये जो 10, 11, 12 जुलाई का समय रहेगा, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, धन का आपके पास आवागमन होगा, नए नए आइडियाज़ आपके पास होंगे कि कितने प्रकार से आप धन कमा सकते हैं। और अपने आइडियाज़ को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में इन दिनों, तो आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन आप काफ़ी धार्मिक भी रहेंगे। इसके बाद 13-14 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास फाइनेंस का आना, लिक्विड कैश जिसे बोलते हैं, धन का आवागमन होना। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, अच्छी वाणी का सुख आप प्राप्त करें, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। कहीं अच्छे फूड फाइनेंस का लाभ जिसे कहते हैं, अच्छा फूड भी खाने को मिल सकता है। इसके बाद 15-16 जुलाई का समय, 15-16 जुलाई का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको टूर ट्रैवल देगा। इस समय में कोई यात्रा करेंगे, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस दिन आपको मार्केट में जाने से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मार्केट में इस दिन जाना चाहिए, अपने क्लाइंट कस्टमर को खोजना चाहिए, उनसे लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय सिबलिंग्स से मिलने के लिए भी अच्छा रहेगा, या पड़ोसियों के यहाँ जाने का कोई अवसर प्राप्त होता है, कोई पार्टी इत्यादि उनके यहाँ हो सकती है, उसमें जाने से लाभ होगा। इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 17, 18, 19 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर, परिवार, व्हीकल, माता पिता, पेट्स, इन सब के साथ एक खुशी का आनंद प्राप्त करेंगे। इन सब से आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप इन सब की बातों से, इन सब के साथ समय स्पेंड करेंगे, बातों से खुशियाँ महसूस करेंगे। इस दिन आपका दिल काफ़ी खुश रहेगा, मन प्रसन्न, दिल प्रसन्न, दोनों चीज़ इस समय में खुशी का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में 20-21 जुलाई का समय, देखिए 20-21 जुलाई का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ 7, 20 और 21 जुलाई का समय, ये समय लव रिलेशन इत्यादि बनाने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में उन कार्यों को करने से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 20-21 जुलाई का समय, ये संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम रहेगा। इस दिन संतान कंसीव कराने के अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी और एक अच्छी और स्वस्थ संतान को आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 22, 23, 24, तो यहाँ पर 23, 24 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो इस समय में डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें, ताकि आपको डिजीज़ बढ़े ना, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसके साथ साथ इस दिन आपका अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी के साथ लीगल डिस्प्यूट है, तो उसके लिए आपको अपने लॉयर या एडवोकेट से या किसी व्यक्ति से या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको कंसल्ट लेना चाहिए, ताकि आपको वो एक सही मार्गदर्शन दे सके, जिसके माध्यम से आप अपने लीगल मैटर के अंदर सफलता प्राप्त कर सकें। ये दिन आपको हो सकता है लोन लेना पड़ जाए, या कोई आपसे लोन के तौर पर, ऋण के तौर पर धन मांग ले, ऐसा यहाँ पता चलता है। शत्रु इस समय में आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए, शत्रुओं को किसी प्रकार से नज़रअंदाज ना किया जाए। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय जो
जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है इस समय में उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना बनती दिखाई देती है। और जो पहले से मैरिड है इस समय में उन्हें अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर से आप धन लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई विशेष मीटिंग रखना चाहते हैं, तो इन डेट का प्रयोग करके आप मीटिंग करेंगे तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके बाद 27-28 जुलाई का समय, देखिए 27-28 जुलाई का जो समय रहने वाला है, ये समय आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल डालने वाला रहेगा, विघ्न बाधाएं इस समय में बहुत आएंगी। इसके साथ साथ ये समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करने वाला होगा। आप इस समय में अपनी इम्यूनिटी को वीक देख सकते हैं, आपको लगेगा कि कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हताश भी हो सकते हैं, पर इन सब चीज़ों से आपको बचना है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपको हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो। आप हो सकता है जानना ना चाह रहे हो, परंतु फिर भी आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाना पड़े, जिसमें आपको थकान महसूस दे, कंफर्टेबल आप अपने आप को महसूस ना कर पाएँ। सब सुविधा होने के बाद भी ये बातें हैं कि आप कंफर्टेबल ना महसूस कर पाएँ। तो इस समय में इस तरह की चीज़ों के ये आपको परेशानी दे सकती है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब ये आपको करेगा। इसके साथ साथ अगर आपका चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें थोड़ी परेशानी के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वार्षिकी संपत्ति कोई प्राप्त होने वाली है आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से, तो इस समय में उसे प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके बाद 29, 30, 31 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको एक रिलीजियस ट्रैवल करवाएगा। हो सकता है मंथ एंड में आपको रिलीजियस ट्रैवल करें, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का आनंद आप प्राप्त करें। अगर आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस समय का प्रयोग करके वीज़ा PR का भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य इस समय में आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान रहेगा, भाग्य का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता रहेगा, इस सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।